In this session, we will discuss about C4 cycle. Okay. So C4 cycle के बारे में अगर हम बात करें तो ये डार्क रिएक्शन की एक अल्टरनेट साइकिल है। इस साइकिल में अगर हम स्टार्टिंग थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पर्सपेक्टिव देखें तो कुछ रिसर्चर ने देखा कि जो शुगर केन का प्लांट है, शुगर केन, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन एसिड जो कि C3 साइकिल में पाया जाता था वो ना होके यहाँ पे 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, कौन सा था वो? ऑक्सलो एसिटिक एसिड। इसके बाद क्या हुआ कि 2 साइंटिस्ट थे, हैच एंड स्लैक। इन्होंने इस C4 साइकिल की जो ऑर्डर है सीक्वेंस की कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड डिजनरेशन उसको इलुसिडेट किया एंड ये कहा कि C4 साइकिल ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है, ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है, दिस इज साइक्लिक, ये साइक्लिक। और इस मेटाबॉलिक पाथवे का जो जितने भी सीक्वेंस स्टेप थे, जितने भी सीक्वेंस थे, उसको क्या किया? इलुसिडेट किया। और इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने इसके पाथवे को पूरी तरह से डिस्कस किया था, तो इस वजह से इसको जो C4 साइकिल है, C4 साइकिल इज आल्सो नोन एज, C4 साइकिल इज आल्सो नोन एज हैच एंड स्लैक साइकिल। इनके आधार पे इसको बोला गया हैच एंड स्लैक साइकिल। ये तो ही कुछ इंट्रोडक्टरी होते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कुछ और चीज। ले चलते हैं आपको C3 प्लांट्स वो वाले प्लांट्स हैं जिनमें एक्सक्लूसिवली C3 साइकिल कार्बन फिक्सेशन के लिए प्रेजेंट होती है। बट अगर हम इन C3 प्लांट्स की बात करें ट्रॉपिकल रीजन में, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में, तो यहाँ पे एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है, वेस्टफुल प्रोसेस, and that wasteful process is known as photorespiration. इसको क्या बोलते हैं? फोटोरेस्पिरेशन। इस फोटोरेस्पिरेशन का रिजल्ट क्या है? क्योंकि इससे लॉस ऑफ CO2 हो रहा है एंड लॉस ऑफ एनर्जी भी हो रहा है, ATP का भी लॉस हो रहा है। तो ये अल्टीमेटली क्या कर रही है? इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। और ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये हो क्यों रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो ये C3 साइकिल है, C3 साइकिल, ये जो C3 साइकिल है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेज, कार्बन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं रुबिस्को। ये रुबिस्को के साथ में डुअल एबिलिटी टू बाइंड विथ CO2 एज वेल एज O2 के साथ बाइंड करने की भी एबिलिटी है इनकी, और इसकी एबिलिटी जो है CO2 के साथ भी बाइंड करने, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंडीशन। जनरली जो रुबिस्को है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जो एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बट अगर कंडीशन चेंज हो जाए, लाइक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए या लाइक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा, हाई लाइट इंटेंसिटी जो कि ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा, तो अगर ये हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर हो जाए और CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो ये रुबिस्को कार्बन फिक्सेशन करने के बजाय कार्बन का ऑक्सीडेशन कराएगी। मतलब ये ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करेगी, और ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करेगी तो ये कार्बन का लॉस कराएगी, ना कि फिक्सेशन। और इसी की वजह से ये सारा प्रोसेस प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये स्टोरी है, फोटोरेस्पिरेशन की स्टोरी है C3 प्लांट्स का, मैंने बताया। ट्रॉपिकल रीजन में, तो ट्रॉपिकल रीजन के कुछ प्लांट्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखा। ट्रॉपिकल रीजन के कुछ प्लांट्स में इस फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए, ये जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस,
उसको अवॉइड करने के लिए सम ऑफ द प्लांट्स ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन, सम ऑफ द प्लांट्स, कौन से सम ऑफ द प्लांट्स हैं? लाइक सुगर केन, लाइक मेज, लाइक अमरैंथस, लाइक सार्गम, ये इस तरह के कुछ प्लांट्स, इनके अंदर एक, इनके लीफ में एक स्पेशल एनाटॉमी डेवलप हुई, लीफ में एक स्पेशल एनाटॉमी इवॉल्व हुई, किस चीज को अवॉइड करने के लिए? टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए इनके अंदर एक स्पेशल एनाटॉमी डेवलप हुई, और ये स्पेशल एनाटॉमी को नाम क्या दिया गया? क्रेंच। क्रेंच का मतलब होता है रीथ। इसको थोड़ा सा और देखें अगर तो सिंपल करें तो रिंग लाइक अपीयरेंस, ठीक है। तो जो क्रेंच एनाटॉमी है, जो स्पेशल एनाटॉमी है, वो लीफ में देखी गई। अगर हम लीफ की एनाटॉमी को थोड़ा सा डिस्कस करें, या क्रेंच एनाटॉमी को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, तो एनाटॉमी पे चलना पड़ेगा। लीफ की एनाटॉमी अगर सेक्शन देखो तो ये वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ नॉर्मली बंडल सील सेल्स पाई जाती हैं, पर इन बंडल सील सेल्स में हो गया है मॉडिफिकेशन। कॉमनली पाई जाती हैं बंडल सील सेल्स, पर जो ये प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में स्पेशल मॉडिफिकेशन हुआ है, इनकी बंडल सील सेल्स। और बंडल सील सेल के चारों तरफ जाहिर सी बात है, ये हो सकता है सिंगल लेयर्ड हो या मल्टी लेयर्ड हो, और उनके चारों तरफ आपको मीजोफिल सेल्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो बंडल सील सेल्स है, ये मॉडिफाई हो गई, बंडल सील सेल्स। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये सेल्स पाए जा रहे हैं, इनमें मॉडिफिकेशन हो गया। मॉडिफिकेशन किस तरह का हो? कौन से मॉडिफिकेशन देखे गए? मॉडिफिकेशन, एक तो इनका जो सेल वॉल था वो थिक हो गया, थिक सेल। दूसरा क्या हुआ? इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हुए, इंटरसेलुलर स्पेसेस खत्म हो गए, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हो गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ कि ये जो सेल्स हैं, बंडल सील सेल्स, ये इनमें गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। थिक सेल वॉल हुआ, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हो गए, और इसका रिजल्ट अल्टीमेटली क्या हुआ कि दीज आर impervious to gaseous exchange, अब यहाँ पे कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, और साथ में हो सकता है कि सिंगल लेयर्ड हो, या हो सकता है कई सारी लेयरिंग हो जाए, कई सारी लेयरिंग रिंग के फॉर्म में, कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाए। ये सारी चीजें बंडल सील सेल के अंदर हुई। और ये इस तरह का मॉडिफिकेशन हुआ क्यों? अगर आप थोड़ा सा पीछे चलो, जो मैं आपको रुबिस्को के बारे में बता रहा था कि ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, क्योंकि रुबिस्को की डुअल बाइंडिंग पे चलता है। रुबिस्को के ऑक्सीजन के बाइंड होने की वजह से फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ। तो अगर इसको ऑक्सीजन ही ना दी जाए, ऐसा कर दिया जाए कि ये जहाँ पे काम करती है वहाँ पे ऑक्सीजन ही अवेलेबल ना हो, तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी। और सेम यही चीज किया गया C4 प्लांट्स में। तो इसकी एनाटॉमी में इस तरह की बंडल सेल्स डेवलप की गई कि उन सेल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी, और फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं, फोटो रेस्पिरेशन वहाँ पे होगा ही नहीं। ये इस तरह से बंडल सेल को मॉडिफाई किया गया। तो जो C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स के अंदर कार्बन फिक्सेशन, ये जो CO2 फिक्सेशन है, ये होता है 2 टाइप्स। एक होता है इनिशियल फिक्सेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इनिशियल फिक्सेशन। दूसरा होता है फाइनल फिक्सेशन। इनिशियल फिक्सेशन ये जो मीजोफिल सेल्स यहां पे, और फाइनल फिक्सेशन बंडल सेल्स। मीजोफिल सेल्स एंड बंडल सेल्स आर connected with each other through plasmodesmata.
क्योंकि गैसेस सिस्टम तो हो नहीं हो सकता है, तो इनके बीच में जो भी कनेक्शन है, जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होना है, वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो C4 साइकिल है, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, सारी चीजें थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट की बात करना पड़ेगा मैकेनिज्म से पहले, कि जो क्लोरोप्लास्ट है, मीजोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मतलब उसमें ग्रेना प्रेजेंट होगा, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। जबकि जो बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे ग्रेना एब्सेंट है, दैट मींस कैसा है ये ग्रेनल है, ये ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। अगर ग्रेना होगा तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा तो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा। यही तो करना नहीं है, हम उसी चीज को तो अवॉइड कर रहे हैं, वहां तो ऑक्सीजन पहुंचना ही नहीं देगा। तो सिस्टम में नेचर ने क्या किया कि यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था उसमें ग्रेना ही हटा दिया। तो ग्रेना नहीं होगा तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रन नहीं होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगी, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा। ये स्टोरी करते हैं। ओके, ये जो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे सारा मीजोफिल सेल, दैट मींस कि जो एटीपी एंड एनएडीपी एचएच+ की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली मीजोफिल सेल पूरा करेगी, और उसके अलावा क्या करेगी, इनिशियल फिक्सेशन। और इनिशियल फिक्सेशन का मतलब है कि जो C4 साइकिल है, C4 साइकिल वो मीजोफिल सेल से होती है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि C4 प्लांट्स के अंदर जो C4 साइकिल रन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, मीजोफिल सेल, और जो C3 साइकिल ये फाइनल फिक्सेशन हो रहा है वो बंडल शीथ सेल के अंदर। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि कार्बन फिक्सेशन के लिए C4 साइकिल में जो CO2 एक्सेप्टर है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, वो क्या है, तो वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसको बोलते हैं फास्फोइनॉल पाइरुवेट, शॉर्ट में बोलते हैं। एंजाइम जो कार्बोक्सिलेज है, कार्बोक्सिलेज C4 साइकिल में वो है पेप्टेज, फास्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पेप्टेज। और जो फर्स्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है वो 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, दैट इज द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। पहले डिस्कस कर लिया हमने ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो ये C4 साइकिल, C3 साइकिल के बारे में हमको पता है। C3 साइकिल में नॉर्मल जो कॉमन पाथवे जो है वो है, और उसमें CO2 एक्सेप्टर 5 कार्बन कंपाउंड है, आरयूबी। एंजाइम रुबिस्को है जो कार्बोक्सिलेशन का काम करेगी, और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वहाँ पे बनता है वो बनता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। तो ये एडाप्टेशन है, इस तरह का एडाप्टेशन डेवलप किया गया कि प्लांट्स में C4 प्लांट्स में। तो बंडल शीथ सेल के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी खत्म की कर दी गई ताकि ये किसको अवॉइड कर सकें, फोटोरेस्पिरेशन को। तो C4 प्लांट्स बेसिकली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन जो थे वहाँ पे इसलिए डेवलप हुए C4 प्लांट्स ताकि फोटो एस्पायरेशन की जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड किया जा सके। अब मैकेनिज्म वाला पार्ट देखते हैं, C4 साइकिल का मैकेनिज्म।